चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। पुष्कर नगर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक ने फिर संभाला कार्यभार। भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों ने किया स्वागत। अजमेर में पुलिस कर्मियों पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, वीडियो हुआ वायरल। बस के टायर में हवा भरते हुए हादसा, टायर ब्लास्ट होने से बस चालक की मौत। कोर्ट परिसर में अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर बैठे धरने पर, न्यायिक नीतियों का किया विरोध। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली 20 साल की सजा, भगाकर ले गया था नाबालिग को। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। 8 माह पूर्व निलंबित हुए पुष्कर पालिका के अध्यक्ष कमल पाठक ने आज एक बार फिर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मंगलवार को स्वायत्त शासन विभाग ने उनका निलंबन रद्द करने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद आज पुष्कर सरोवर के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना के बाद पालिका अध्यक्ष ने प्राचीन बड़ा गणेश जी के मंदिर में पूजा अर्चना की और पाठक भाजपा समर्थकों के साथ जुलूस के रूप में पालिका कार्यालय के लिए रवाना हुए। इस दौरान जगह जगह व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने माला और पुष्प वर्षा से पाठक का स्वागत किया। पालिका कार्यालय में अधिशासी अधिकारी कक्ष में गए अभिजीत मुहूर्त में पुष्कर राज महाराज के जयकारे के साथ पाठक ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण के बाद वराह घाट तक जुलूस के रूप में गए। इस दौरान युवाओं ने डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए नारेबाजी कर अपना उत्साह का इजहार किया। देखिए, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने देशतापूर्वक झूठे आरोप लगाकर पालिका अध्यक्ष कमल जी पाठक को निलंबित किया था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, क्यों भारतीय जनता पार्टी सरकार ईमानदार निष्ठापूर्वक कार्य करती है। जब हमसे मिलने गए सीएम साहब से और हमारे कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह जी से, उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि वापस बहाल किया जाएगा। और देखिए आप, उन्होंने कल वापस आदेश निकालकर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने और हमारे पूर्व पालिका अध्यक्ष पाठक जी को पुनः बहाल किया है और आज उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से मैं हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी एवं कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जनता की भावना और पुष्कर तीर्थ की जो युवाओं की जो मांग थी उसके अनुरूप कार्य करके इनको वापस बहाल करवाया। आज पुष्कर तीर्थ में बहुत खुशी का माहौल है। कल रात को आपने देखा होगा पुष्कर में एक छोटी दिवाली मनाई गई थी। उसी प्रकार आज भी पुष्कर में सारे युवा और सारे नगरवासी आज तन मन धन से पाठक साहब के साथ लगे हुए हैं। और मैं उनसे पाठक साहब से निवेदन करूंगा कि अब वो जो अल्पकाल जो समय बचा है उसमें तीर्थ का, क्योंकि सरकार अब बीजेपी की है, ऊपर से नीचे तक चेन जुड़ी हुई है, जो तीर्थ का विकास जो काम बाकी है उसे अल्प समय में अपना कार्य करके उसको धरातल पर लेके आए, ताकि आने वाले समय में नगरपालिका चुनाव छरपे हैं वापस पुनः भारतीय जनता पार्टी का वोट बन सके। भारतीय जनता पार्टी और आम जन में पूरा जोश और उत्साह देख रहे हैं। जिस प्रकार दिवाली मनाई जाती है उस प्रकार आज पाठक साहब की जो बहाली हुई है उस तरह आम जन, हर गरीब, हर वर्ग का आदमी आज खुशियां मना रहा है। तो हम सब के लिए एक बहुत खुशी का क्षण है कि जो कांग्रेस ने दुष्प्रचार करके जो लोकप्रिय नेता को सस्पेंड करवाया था, आज राज्य सरकार ने वापस बहाल करने पे पूरा पुष्कर आम जन खुशियां मना रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आज दिवाली मन रही हो। अभी पुष्कर राज की पूजा अर्चना हुई है, कार्यभार ग्रहण किया है, अब पुष्कर में बड़ी विचार रैली निकल रही है। ये सार्वजनिक अक्षरों में लिखा जाएगा कि प्रशासन के अंदर हमारे चेयरमैन साहब कमल पाठक जी को गलत आरोप लगाकर निष्कासित कर दिया गया था, जिसको आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद न्याय मिला और उनका निलंबन रद्द किया गया। मैं खुशी जताता हूँ कि आज मेरे भाई जिस प्रकार मेरे को ये सीट संभला के गए उसी प्रकार मैं उनको वापस संभला रहा हूँ और मैं पुष्कर के लिए हम दोनों मिलकर के कार्य करते रहे। सभी पुष्कर वासियों को खुशियां मना रहे हैं। जैसे दीपावली मनाते हैं वैसे दीपावली मनाई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के कुशासन में हमारे पालिका अध्यक्ष जी श्री कमल जी पाठक जी को गलत आरोप लगा करके निष्कासित कर दिया गया था। आज पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उनके निष्कासन को रद्द किया और जिस प्रकार से इन्होंने मुझे यह सीट संभला के गए थे उसी प्रकार से मैं उन्हें वापस उस संभला के जा रहा हूं। हम दोनों भाई मिलकर के पुष्कर का विकास के लिए तन मन धन से कार्य करते रहेंगे। अजमेर में 2 बदमाशों को पकड़ने पहुंची केरल और अजमेर पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, केरल पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए पीछा करते हुए अजमेर पहुंची थी। यहां अजमेर पुलिस की मदद से उन्हें दबोचने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले ही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस हमले में अजमेर के ट्रेनी IPS शरण कांवले गोपीनाथ भी घायल हो गए। हालांकि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना मंगलवार देर रात 11:30 बजे दरगाह थाना क्षेत्र के कमानी गेट एरिया की है। अजमेर जिले
के मार्बल नगरी किशनगढ़ की रूपनगढ़ इलाके से गुजर रहे मेगा हाईवे पर्वतसर मार्ग स्थित गुजराती होटल के बाहर टायर का पंचर बनाते समय ब्लास्ट होने से निजी बस के चालक सीकर जिले के गणेशपुरा निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा सवेरे उस समय हुआ जब पंचर बनाने के बाद बस चालक टायर में हवा भर रहा था। एकाएक टायर में ब्लास्ट हो गया। इससे चालक करीब 8 फीट हवा में उछल गया। उसके शव के चीथड़े बिखर गए। हादसे की सूचना मिलने पर रूपनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रूपनगढ़ CHC की मोर्चरी में पहुंचाया गया। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। रूपनगढ़ थाने के ASI गोपाराम ने बताया कि सूरत से गांधीधाम के बीच रजवाड़ी ट्रेवल्स बस चलती है। बस के चालक सीकर जिले में लोसल के नजदीक गणेशपुरा गांव के बोधूराम 38 वर्षीय ने पंचर बनवाने के लिए वाहन को पर्वतसर मार्ग पर गुजराती होटल पर रोका था। चालक पंचर बनवा रहा था। पंचर बनाने के बाद उसमें हवा भरते समय एक टायर ब्लास्ट हो गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अजमेर जिला बार एसोसिएशन द्वारा कार्य स्थगित को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए नोटिस के संदर्भ में आज सभी जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार लक्ष्मणगढ़ न्यायालय परिसर में एक विकास बेदी नाम के अधिवक्ता की मृत्यु न्यायालय परिसर में ही हो गई थी, जिसके बाद वहां के जिला बार एसोसिएशन द्वारा कार्य स्थगित कर दिया गया, जिसे लेकर उच्च न्यायालय ने लक्ष्मणगढ़ न्यायालय को एक नोटिस जारी किया और कार्य स्थगित करने पर ऑब्जेक्शन उठाया, जिस पर सभी बार एसोसिएशन पदाधिकारी ने पुरजोर विरोध जताया और सीकर में हुई एक बैठक में इस निर्णय को वापस लेने की मांग रखी, जिसमें सर्वसहमति से 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक सभी अधिवक्तागण द्वारा न्याय कार्य में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में आज जिला बार एसोसिएशन द्वारा इसका समर्थन करते हुए कार्य स्थगित करने का निर्णय लिया गया, जिसके चलते आज सभी जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने आगामी 29 तारीख को उच्च न्यायालय की सुनवाई तक कार्य स्थगित रखकर विरोध जताया। आज लक्ष्मणगढ़ बार के आंदोलन को लेकर सीकर बार एसोसिएशन ने जो आंदोलन शुरू किया है, जिसको लेकर अजमेर बार एसोसिएशन भी आंदोलनरत है। 29 को रिट की सुनवाई माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में है। जब तक के लिए हमने कार्य स्थगन रख रखा है और संघर्ष समिति के जो भी सदस्यगण है आज 1 बजे हमारे यहाँ उपस्थित होने वाले हैं और वो संबोधित करेंगे और आगे की रणनीति हम 1 बजे बाद तय करेंगे कि क्या करना। 29 को सबको जयपुर राजस्थान उच्च न्यायालय जाना है और वहाँ जो है प्रदर्शन करेंगे उच्च न्यायालय में जाके। आज राउंड भी लगाएगा आपने? अभी राउंड शुरू कर रहे हैं, वर्क सस्पेंड करा रखा है, सारा कार्य स्थगित है और कार्य स्थगित में सब सहयोग कर रहे हैं, सारे अधिवक्ताओं का सहयोग है। आज हमारे यहाँ बार एसोसिएशन अजमेर में सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में अधिवक्ता जो वहाँ पे पुस्तकालय अध्यक्ष भी थे, पदाधिकारी भी थे, उनके देहांत पर शोक सभा को लेकर जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय ने लक्ष्मणगढ़ के अध्यक्ष व सीकर के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया, उसको लेकर पूरे राजस्थान के अंदर अधिवक्ताओं के अंदर रोष है कि अगर हम हमारी शोक सभा को लेकर भी जिस प्रकार से हमें नोटिस दिया जा रहा है कि आप कंटेम कर रहे हैं कोर्टों के साथ, आपको जब रेफरेंस के लिए एक समय दिया हुआ है उस समय के अंदर ही करें। जबकि हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार से मजिस्ट्रेट व अन्य अपने काम के लिए या उनके देहांत के ऊपर जिस प्रकार से वो कर लेते हैं, उनके ऊपर कभी कॉग्निजेंस नहीं होता है। इस प्रकार से सो मोटो प्रसंज्ञान लेना माननीय उच्च न्यायालय के लिए गलत था, जिसके विरोध स्वरूप आज हमारे यहाँ पे पिछले 2 दिन से स्थगन चल रहा है। आज हमारे यहाँ पे पूरे राजस्थान संघर्ष समिति जो बनी है, उनके अध्यक्ष RK दास गुप्ता जो पूर्व चेयरमैन बीकानेर से हैं, वे आ रहे हैं। उनको आने के बाद आम सभा होगी। आम सभा के बाद निर्णय किया जाएगा कि 29 तारीख को जो इस बारे में नोटिस दिया गया था उस पर क्या निर्णय आता है। अगर निर्णय अधिवक्ताओं के विरोध में आता है तो उसके आगे की कार्रवाई बाद में होगी, पर अभी 29 तारीख तक जब तक निर्णय नहीं आता तब तक कार्य स्थगन को लेकर जाए। आज यहाँ पर संघर्ष समिति के बैनर के तले हम आज यहाँ पे धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं और कार्य स्थगन का रखा है और पूरे कोर्ट में घूम के सभी कोर्टों से कार्य को स्थगन कराया जा रहा है। योगेंद्र ओझा। अजमेर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 39,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता के परिवार ने मांगलियावास थाने में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उनकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर पर थी। इस दौरान रात्रि को 9:30 बजे बिना बताए हुए घर से निकल गई थी, जिसे परिवारजनों ने हर स्तर पर ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली।
जिसके बाद सामने आया कि उसी दिन पड़ोस में रहने वाला एक लड़का भी वहां से गायब है। परिवारजन ने शक जताते हुए बताया कि उनकी बेटी को पड़ोसी लड़का ही भगाकर ले गया है। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर नाबालिग बच्चे की तलाश शुरू कर दी थी और पीड़िता को दस्तयाब कर लिया गया था। इस दौरान जब पीड़िता से पुलिस ने पूछताछ की तो पीड़िता ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले लड़के ने घर से बाहर बुलाया और जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर अजमेर रेलवे स्टेशन की ओर ले गया और वहां से उसे अहमदाबाद ले गया और किराए के मकान पर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के समस्त बयान लेने के बाद आज न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 39,000 रुपए का आर्थिक दंड दिया गया है। देखिए, आज पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश श्री बन्नालाल जाट जी द्वारा पोक्सो एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 49,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। घटनानुसार परिवादी ने मांगलियावास थाने के अंदर 19 मार्च 2023 को एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की थी कि रात्रि को 9:30 बजे उसकी बच्ची घर थी और घर से बाहर बैठी हुई थी चबूतरी पर, वहाँ से अचानक गायब हो गई। उसको काफ़ी ढूंढा, तलाश किया, नहीं मिली। सारे रिश्तेदारों से पूछताछ की तो उसकी बच्ची उसे नहीं मिली। तो उसने उस मोहल्ले के रहने वाले पूछताछ में पता चला कि वहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति भी गायब है, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना मांगलियावास पर 19 तारीख को दी और पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज करा और 1 माह बाद बच्ची को अहमदाबाद से दस्तयाब करके लेकर आए। बच्ची के 161 के बयान, 164 के बयान और माननीय न्यायालय के समक्ष हुए बयानों से में बच्ची ने घटना की पुष्टि की कि अभियुक्त उसे उस दिन मोटरसाइकिल में बैठाकर बस स्टैंड लेके गया और बस स्टैंड से उसे अहमदाबाद ले गया और अहमदाबाद उसके ज़बरदस्ती उसको एक कमरे में बंद रखा और उसके साथ 1 माह तक उसके साथ दुराचार किया। इस घटना की पुष्टि विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट से भी हुई। माननीय न्यायालय ने इन सब चीज़ों को आधार मानते हुए अभियुक्त को आज 20 वर्ष के कठोर कारावास और 49,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। हाँ, अब इस प्रकरण में 19 गवाह और 34 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। बातों को देते हैं हम एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर युवा कांग्रेस आज जयपुर में बड़ा प्रदर्शन करने के लिए रवाना हुए। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के बैंक खाते आयकर विभाग द्वारा फ्रीज करने की कार्यवाही को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें जिला मुख्यालयों पर स्थित आयकर विभाग के कार्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर आक्रोश जताया था। उसी कड़ी में आज अजमेर युवा कांग्रेस जयपुर में विशाल धरना प्रदर्शन करने हेतु अजमेर से जयपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने जानकारी देकर बताया कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों, युवाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर आज समस्त राजस्थान युवा कांग्रेस द्वारा जयपुर में भाजपा सरकार के खिलाफ विशाल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जैसे ही राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाई गई, वैसे ही 55,000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया और किसान भी सड़क पर आ गए। इसी विषय में आज सभी गुस्साए युवाओं द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज अजमेर युवा कांग्रेस, हमारे राजस्थान युवा कांग्रेस का जो आज बहुत बड़ा प्रदर्शन है, मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने और जो अभी बीजेपी की सरकार राजस्थान में आई है, उसके अंदर जो किसानों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, युवाओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, रोजगार का जो हमको जुमले दिए गए थे और इतने बेरोजगार बाहर बैठे हुए हैं, सड़कों में बैठे हुए हैं। जैसी भाजपा सरकार राजस्थान के अंदर सरकार बनाई, 55,000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया जो सड़कों में बैठे हुए हैं। आज राजस्थान युवा कांग्रेस का उसी के विरुद्ध आज बहुत बड़ा प्रदर्शन है। आज भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है, भाजपा के जो नए मुख्यमंत्री है भजनलाल जी शर्मा, उनके खिलाफ प्रदर्शन है, मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन है। उसी के लिए आज अजमेर युवा कांग्रेस सैकड़ों संख्या में आज हम करीब 35 से 40 गाड़ियों में करीब हम 150 से 200 लोग आज जयपुर प्रदर्शन में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। और आज हमारी युवा कांग्रेस की, अजमेर युवा कांग्रेस की यही आवाज़ है कि जो केंद्र सरकार की जो जुमलेबाजी रही है युवाओं के लिए, उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर इसका खामियाजा बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। इसी के तहत आज अजमेर में लोकसभा चुनाव 2023 को लेकर एवं डेमोस्ट्रेशन के लिए मशीन को आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से रवाना किया गया। स्वीप प्रकोष्ठ प्रभारी मीना शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि इस आयोजन को जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व समस्त टीम के तत्वाधान में किया जा रहा है। इस दौरान आज रवाना की गई ईवीएम मशीन को 4 दिनों तक ब्रांच में रखवाया जाएगा, जिसमें इस मशीन की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए जागरूक करना और ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाए जाना है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रशासन की ओर से और ये स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और स्वीप कार्यक्रम का जो मुख्य ध्येय है वो ये है कि मैक्सिमम प्रचार प्रसार हो और वोटिंग जो है मैक्सिमम संख्या में वोटिंग की जाएगी और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जाए। तो ये अवेयरनेस के लिए जो आज ये मुहिम शुरू की है बहुत ही काबिल तारीफ़ है और इसको हम चाहते हैं कि इसका जो है प्रचार प्रसार मैक्सिमम हो, आम जन तक ये पहुँचे। ये मैम बता देंगे आपको कहाँ कहाँ जाएगी। मैं श्रीमती मीना शर्मा उत्तर विधानसभा क्षेत्र से स्वीप प्रकोष्ठ की प्रभारी हूँ और एडीएम सिटी सर के अंडर में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मेरी पूरी उत्तर जो विधानसभा क्षेत्र की पूरी टीम है वो बहुत ही सशक्त और बहुत ही अच्छे से काम कर रही हैं। उसी के तहत आज ये लोकसभा चुनाव 2024 को लेके और ईवीएम डेमोस्ट्रेशन के लिए मशीन यहाँ से कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना हो रही है। हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर महोदया मैम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललित गोयल सर और उनके सभी के तत्वाधान में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। इसमें ईवीएम डेमोस्ट्रेशन आज एसबीआई मेन ब्रांच के अंदर 4 दिन तक ये रहेगी। वहाँ पर आने वाले सभी जो लोग हैं वो इस ईवीएम डेमोस्ट्रेशन का काम देखेंगे, करेंगे, सीखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए जागरूक करने का हमारा ये विशेष उद्देश्य है और आप सभी का सहयोग सराखों पर है। थैंक यू सो मच। आज एसपी सर और ललित गोयल सर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। इसमें हमारे साथ महमूद सर जो एडिशनल एसपी सर हैं वो भी मौजूद है और पूरी जो
उत्तर विधानसभा क्षेत्र की टीम है वो यहाँ मौजूद है और सभी ने पूरा सहयोग दिया है और मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। बातों को देते हैं हम एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। श्री राम सेवा हिंदुस्तान युवा द्वारा आज नव नियुक्त जिलाधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई को उनके कार्यालय पर जाकर सम्मानित किया गया और ढेर सारी बधाइयां दी। श्री राम सेवा हिंदुस्तान युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवीलाल सोनी ने बताया कि अजमेर के एसपी साहब को आज श्री राम सेवा की तस्वीर देकर माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और अजमेर में व्यवस्था बनाए रखने की उम्मीद की गई। वहीं शहर में लगातार हो रही चोरियों पर अंकुश लगाने पर चर्चा की गई, जिससे कि जनता सुरक्षित रह सके। इस दौरान शिवसेना के अध्यक्ष मनोज सिंह, सुरेश तंबोली, जिला प्रमुख सुनीता, राजस्थान के महासचिव प्रियंका, शहर अध्यक्ष प्रदीप, वकील रामावतार सोनी, संयोजक कृष्णा पंडित आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज जो हमारे अजमेर के नए एसपी साहब आए, उनका तहे दिल से हमने स्वागत किया। एक श्री राम की तस्वीर दी जिसमें व्यापारी महासंघ और हमारे शिवसेना सभी मिलकर उनका स्वागत किया। आज जो हमने YouTube पर जो वीडियो देखा, झुंझुनू में जो जिस तरह में कानून व्यवस्था बनाई रखी, हम चाहते अजमेर में इसी तरह हो। और ये जो
चोरी है, उठेरी है, इनकी सब पे व्यवस्था लगी है, अंकुश लगे, जिसमें आम जनता आराम से रह सके। और हम एसपी साहब के साथ में, हमें एनयूटीएम साथ में है, जब भी हमारा संगठन को याद करेंगे हम तय दिल से। आज नए एसपी साहब ने अजमेर में ज्वाइन किया है। अजमेर इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका एक वीडियो था जो पूर्व में आप जहाँ भी रहे हैं वहाँ का बना हुआ आया मीडिया में, और अजमेर की जनता शायद हिस्ट्री में पहली बार आपसे इतना उम्मीद लगा के बैठी है कि आपकी यहाँ की कानून व्यवस्था और शहर की सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी रहने वाली है। और हम सभी जनता की तरफ से जितने भी हम लोग संगठन के लोग हैं, अजमेर की जनता है, वो अभी आपने वादा किया है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम हर प्रकार से प्रशासन की मदद करेंगे, जिससे शहर की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी सुचारू रूप से चले। अजमेर में हमने आया साहब का आज स्वागत किया है। सभी संगठन के लोग, श्री राम सेना, शिवसेना, अन्य भी दल है हमारे व्यापारिक एसोसिएशन वाले, सभी लोगों ने इसी उमंग के साथ एक धैर्य के साथ में साहब एसपी साहब बहुत अच्छा काम करेंगे अजमेर के अंदर। अजमेर के आना सागर झील को जलकुंभी मुक्त करने के सारे प्रयास विफल होते नजर आ रहे हैं। नगर निगम की ओर से जलकुंभी निकालने के लिए लाखों रुपए खर्च कर डिविडिंग मशीन खरीदी और उसके रखरखाव पर भी लाखों रुपए खर्च प्रतिमाह किए जा रहे हैं। इसके बावजूद झील को जलकुंभी मुक्त नहीं किया जा सका। जलकुंभी के फैलाव को रोकने के लिए निगम ने फिर प्रयास किए, साथ ही इसे अन्य संसाधनों से बाहर निकालने के लिए भी शर्तें लगाई गई, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। आना सागर झील में पिछले कई महीनों से जलकुंभी निरंतर पैर पसार रही है, लेकिन इसे काबू नहीं किया जा रहा है। अब जलकुंभी के कारण जलीय जीव भी मरने लगे हैं, वहीं पानी में भी बदबू आने लगी है। इस दौरान पाथवे पर मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों में बढ़ती जलकुंभी को लेकर नाराजगी है। सर देखिए, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ वॉलीबॉल का, और मैंने नेशनल्स खेली है, और हम लोग सुबह सुबह आना सागर झील के पार्थवे पे घूमने जाते हैं। आना सागर के चारों तरफ जो बनी हुई है, जो अपने पार्थवे बना हो, उस पर हम घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं। करीब 2 घंटे हम टहलते हैं, तो हमने वहाँ देखा कि सर वहाँ जो जलकुंभी है वो इस तरीके से फैल रही है कि अभी तक उसका कोई अंत नज़र ही नहीं आ रहा है। और हमारे जिला कलेक्टर महोदय जो अभी वर्तमान में है, ये जब मैडम दीक्षित पधारी थी तो इन्होंने बड़े ज़ोर शोर से उसका संज्ञान लिया था और उसके ऊपर कार्रवाई भी की थी, लेकिन रोज़ाना मशीन वहाँ लगती है और मशीन की कोई प्रगति वहाँ उसके अंदर जलकुंभी को हटाने में दिख नहीं रही है। तो अब गर्मी का मौसम आ रहा है, आप देख लीजिए, तो ये जलकुंभी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ये कम कहाँ हो रही है। तो या तो इसके अंदर कोई न कोई नगर निगम के द्वारा या कोई लगाया हुआ, तो वहाँ भ्रष्टाचार की बू आ रही है, तो ये जलकुंभी हटनी चाहिए। दूसरा, गर्मी आ जाएगी तो ये जलकुंभी और ज़्यादा दुख देगी, वहाँ और बदबू फैलेगी, कई तरीके की गर्मी के अंदर बीमारियाँ फैलेगी, मच्छर फैलेंगे, और जो झील के अंदर जो बाहर के जो पक्षी आए हुए हैं और जो अंदर मछलियाँ हैं, वो भी इसकी बदबू से और इसके जो विनाशकारी रूप होगा उससे मरेगी। तो हम जिला कलेक्टर महोदय से, अपने प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर संज्ञान लें, और जो भी कोई ठेकेदार इसके अंदर कोताही बरत रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे और जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करवाया जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।